कभी कभी ना एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी भूल कितनी भयानक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक कहानी काले जादू की, एक शापित गांव की और एक ऐसी अनजाने में हुई गलती की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है जो कहानी के हीरो को दी गई। नहीं, ये तो उस गहरे और भयानक राज की पहली आहट है। एक ऐसा राज जो बहुत जल्द हमारे हीरो और पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। तो कहानी के सेंटर में है गिरधारी। पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। अभी अभी उनका ट्रांसफर हुआ है अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही दूर दराज कोहरे में लिपटे हुए गांव में। अब वो तो आए थे एक नई शांत जिंदगी की उम्मीद लेकर, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गांव की शांति के पीछे कैसा तूफान छिपा हुआ है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी चीज से। सोचिए, नई जगह है, पहली रात है और घर में पकाने के लिए चावल ही नहीं है। बस यही छोटी सी रोज की बात एक ऐसे भयानक सिलसिले को जन्म देती है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो गिरधारी अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर निकल पड़ते हैं, घने कोहरे और अंधेरे में, बस चावल की तलाश में। कुछ दूर चलते हैं और सड़क किनारे उन्हें दिखती है एक अकेली दुकान, बस एक टिमटिमाती हुई लालटेन और कुछ नहीं। दुकानदार का नाम है कालीचरण और उसका व्यवहार बहुत मीठा, बहुत दोस्ताना, लेकिन उसकी परछाई वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। लालटेन की उस हिलती डुलती रोशनी में ना उसकी परछाई अजीब तरह से लंबी और डरावनी लग रही थी। एक बहुत बुरा संकेत जिसे गिरधारी उस वक्त नजरअंदाज कर देते हैं। अब कालीचरण अपनी खराब आंखों का बहाना बनाता है और गिरधारी से कहता है कि रास्ते में जो एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा है उसे हटा दे। कहता है कि भाई मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, वरना मैं खुद ही हटा देता। ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। और जैसे ही गिरधारी उस घड़े को हटाने के लिए पैर से ठोकर मारते हैं, वो टूट जाता है। घड़े के टूटते ही उसमें से कुछ सूखी हड्डियां, मुरझाए हुए फूल बिखर जाते हैं और हवा में एक भयानक सड़ी हुई बदबू फैल जाती है। गिरधारी को तो एहसास तक नहीं होता कि उन्होंने अनजाने में क्या चीज आजाद कर दी है। अगली सुबह होती है। पोस्ट ऑफिस में गिरधारी का सहकर्मी और फिर उनका पड़ोसी दोनों ही उन्हें अजीब अजीब सी चेतावनियां देते हैं। वो कहते हैं कि कोई 20 साल पुराना आतंक गांव में लौट आया है और अब सूरज ढलने के बाद बाहर निकलना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। और फिर राज खुलता है। पता चलता है कि कालीचरण कोई साधारण दुकानदार नहीं था। 20 साल पहले वो बच्चों की बलि चढ़ाने वाला एक तांत्रिक था। गांव वालों ने गुस्से में उसे मार तो दिया, लेकिन उसकी आत्मा को एक सन्यासी ने उसी घड़े में, जी हाँ, उसी घड़े में कैद कर दिया था, जिसे गिरधारी ने पिछली रात तोड़ दिया। और आजाद होते ही कालीचरण की आत्मा ने अपना संदेश गांव वालों तक पहुंचा दिया। एक भयानक संदेश। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, बदला और पूरे गांव का विनाश। 20 साल की कैद ने उसकी शैतानियत को कई गुना और बढ़ा दिया था। ये सच्चाई गिरधारी पर बिजली बनकर गिरती है। उन्हें एहसास होता है कि कालीचरण के उस मीठे व्यवहार के धोखे में आकर उन्होंने खुद अपने हाथों से उस शैतान को आजाद कर दिया। अब पूरे गांव की जिंदगी उनकी सिर्फ एक गलती की वजह से दांव पर लगी थी। अब गिरधारी के जहन में यही सवाल गूंज रहा था, वो क्या करेगा? क्या डरकर अपनी जान बचाएगा या फिर अपनी गलती को सुधारने की हिम्मत दिखाएगा? पूरे गांव का भविष्य अब उसके एक फैसले पर टिका था। अपनी गलती के बोझ तले दबे गिरधारी हिम्मत करके अपने पड़ोसी को सारी सच्चाई बता देते हैं। और फिर गांव वाले अपनी आखिरी उम्मीद के पास पहुंचते हैं, एक बूढ़े सन्यासी। हाँ, ये वही सन्यासी थे जिन्होंने कालीचरण को पहली बार कैद किया था। सन्यासी एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हैरान कर देती है। वो कहते हैं, जिस व्यक्ति ने उस आत्मा को आजाद किया है, सिर्फ वही उसे दोबारा कैद कर सकता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि कालीचरण की आत्मा गिरधारी पर भरोसा करती है, उसे अपना मसीहा, अपना मुक्तिदाता मानती है। तो ये थी वो योजना, एक बहुत ही खतरनाक योजना जिसे अमावस्या की रात को अंजाम देना था। इस प्लान में गिरधारी की एक छोटी सी चूक भी न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की मौत का कारण बन सकती थी। आ गई अमावस्या की वो घोर अंधेरी रात। गिरधारी का दिल
जोर जोर से धड़क रहा था। पर वो हिम्मत जुटाता है और उस शापित दुकान में कदम रखता है। अंदर वो शैतान अपने इंसानी रूप में उसका इंतजार कर रहा था। अब अंतिम टकराव का समय था। और जैसे ही गिरधारी सन्यासी का इशारा मिलते ही बाहर कूदते हैं, सन्यासी अपना काम शुरू कर देते हैं। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा को ललकारते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद करने की अपनी कसम दोहराते हैं। जाल अब बिछ चुका था। जैसे ही उसे धोखे का पता चलता है, कालीचरण का वो मीठा मुखौटा उतर जाता है। उसका चेहरा एक भयानक दानव में बदल जाता है और वो गुस्से से चीखता है। सन्यासी और गिरधारी दोनों को एक दर्दनाक मौत देने की कसम खाता है। तभी सन्यासी गांव वालों से भी एक साथ मिलकर मंत्र जाप करने को कहते हैं, और उन सब मंत्रों की मिलीजुली ताकत से वो दुकान और कालीचरण की आत्मा अचानक आग के एक विशाल स्तंभ में बदल जाते हैं और उसकी चीखें धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती हैं। लेकिन इस बार सन्यासी ने एक ज्यादा पक्का उपाय किया। उन्होंने एक नए घड़े में आत्मा के बचे कुचे अंशों को बंद करके उसे जमीन में बहुत गहरा गाड़ दिया और उसके ठीक ऊपर एक बरगद का पौधा लगा दिया। अब मान्यता यह है कि जब तक ये पवित्र पेड़ जिंदा रहेगा, कालीचरण की आत्मा बाहर नहीं आ पाएगी। गांव वालों ने राहत की सांस तो ले ली, खतरा फिलहाल के लिए टल चुका था। लेकिन एक सवाल तो रही जाता है। क्या कोई भी बंधन, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ऐसी शैतानी आत्मा को हमेशा के लिए कैद रख सकता है? या फिर भविष्य में कोई और अनजाने में उस पेड़ को काट देगा और इस कहानी को फिर से दोहराएगा?